हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेल किसे कहते हैं और सेल के कितने प्रकार हैं उसके बारे में बताऊंगा। और फ्रेंड्स, यह टॉपिक कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको सेल की परिभाषा बताता हूँ फ्रेंड। तो देखिए, सेल वह युक्ति या उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, सेल कहलाते हैं। तो आप ध्यान में रखना, जो सेल होते हैं फ्रेंड्स, वह क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, वही क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यह तो सेल की परिभाषा हो गई। अब हम आते हैं सेल के प्रकारों पर। तो देखिए, सेल के दो प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रकार है प्राथमिक सेल और दूसरा प्रकार है द्वितीयक सेल। तो फ्रेंड्स, यह जो प्राथमिक सेल है उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूं। तो प्राथमिक सेल क्या होता है, वह सेल होता है जिन्हें पूर्ण आवेशित नहीं किया जा सकता। यह सेल तब तक कार्य करते हैं जब तक इनमें रेड क्रॉस अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया पूर्ण हो जाने पर यह निरुपयोगी हो जाते हैं। देखिए, यह जो प्राथमिक सेल है फ्रेंड्स, यह पूर्ण आवेशित इन्हें नहीं किया जा सकता है, और इन प्राथमिक सेलों में जब तक रेड क्रॉस अभिक्रिया होंगी तब तक ही यह क्या होंगे, कार्य करेंगे, है ना। यहाँ पर ध्यान में रखना, यह जो प्राथमिक सेल होते हैं इनमें जब यह तब तक ही कार्य करते हैं जब तक इनमें रेड क्रॉस अभिक्रिया होती है तब तक, और जैसे ही इनमें अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो यह कैसे हो जाते हैं, निरुपयोगी हो जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं। तो देखिए, सभी के घर में घड़ी और रिमोट तो होगा ही। तो देखिए, जो घड़ी में सेल होते हैं, तो उस घड़ी के सेल जब कार्य करना बंद हो जाते हैं तो उन्हें हम किसी भी बाह्य स्रोत से चार्ज नहीं कर सकते, उनमें हम चार्जिंग नहीं कर सकते। तो वह कार्य करना बंद होने के बाद कैसे हो जाते हैं, निरुपयोगी हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है प्राथमिक सेल में कि वह सेल जिन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता। देखिए, जो घड़ी के अंदर सेल होते हैं उन्हें हम आवेशित नहीं कर सकते। मतलब एक बार यदि उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया तो उन्हें आप चार्जिंग करके घड़ी में डालकर नहीं चला सकते हैं। उन्हें आपको यदि वह सेल काम करना बंद कर दिया उन्होंने, तो आपको उन सेलों को फेंकना ही होगा, क्योंकि वह निरुपयोगी हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया है कि वह सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, और यह सेल तब तक ही कार्य करते हैं जब तक कि इनमें रेड क्रॉस अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया जैसे ही होनी पूर्ण हो जाती है तब यह सेल क्या हो जाते हैं, निरुपयोगी हो जाते हैं, मतलब किसी काम के नहीं रहते हैं। अब देखिए, उदाहरण कि यहाँ पर बात की गई है, तो उदाहरण में दिया गया है शुष्क सेल। कौन सा सेल है, शुष्क सेल। प्राथमिक सेल का उदाहरण है शुष्क सेल। मैंने आपको घड़ी के और रिमोट के एग्जाम्पल के द्वारा इस सेल को भी समझा कि घड़ी में यदि कोई सेल कार्य करना बंद कर दे तो उसे हम चार्जिंग कर उस घड़ी में डालकर नहीं चला सकते। वह सेल एक बार यदि काम करना बंद हो जाए तो वह निरुपयोगी हो जाता है। अब देखिए, हम आते हैं द्वितीयक सेल पर। पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया सेल के प्रकारों में, प्राथमिक सेल। अब आते हैं हम द्वितीयक सेल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि द्वितीयक सेल की बात की जाए तो द्वितीयक सेल कौन से सेल होते हैं, वह सेल जिन्हें पूर्ण आवेशित किया जा सकता है, जिन्हें निरावेशन के बाद भी किसी बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करके आवेशित किया जाता है, यही द्वितीयक सेल कहलाते हैं। और द्वितीयक सेल का उदाहरण है फ्रेंड्स सीसा संचालक सेल। अब देखिए, यह जो द्वितीयक सेल होते हैं इन्हें हम आवेशित पुनः आवेशित कर सकते हैं, और इनमें यदि आवेश नहीं है तो हम किसी बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करके इसमें इन्हें आवेशित कर सकते हैं। तो यही सेल होते हैं द्वितीयक सेल। यहाँ पर बताया है कि जिन्हें निरावेशन के बाद भी, मतलब यदि उनका जो आवेश है वह खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी हम किसी बाह्य स्रोत से उन्हें आवेशित कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया कि क्या आवेशित किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहले ज़माने में या कुछ 10-15 साल
पीछे की बात करते हैं हम, तो तब क्या होता था फ्रेंड्स, गाँव में लाइट नहीं होती थी। तो गाँव के लोग क्या करते थे, एक बैटरी आती थी कॉस्मॉस कर, तो उस बैटरी में क्या रहता था, एक बड़ा सा सेल रहता था और उस सेल में चार्ज करने के लिए एलिमेटर लगा रहता था और उस सेल में इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चार्ज किया जाता था और उसमें एक लाइट भी लगा रहता था जो कि प्रकाश देता था। देखिए, जब तक उस सेल में चार्जिंग रहती थी तब तक ही वह, या उस बैटरी में जब तक चार्जिंग रहती थी तब तक ही वह क्या करती थी, प्रकाश देती थी। लेकिन जैसे ही उसकी चार्जिंग खत्म हो जाती थी तो लोग क्या करते थे, उसको पुनः चार्ज करते थे। अब पुनः चार्ज किससे करते थे, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो यहाँ पर द्वितीयक सेल वही सेल होते हैं जिनमें हम पुनः चार्ज कर सकते हैं और उनकी चार्जिंग खत्म होने के बाद किसी बाह्य स्रोत के द्वारा उन्हें फिर से आवेशित किया जाता है, वही द्वितीयक सेल कहलाते हैं फ्रेंड। तो मैंने आपको यहाँ पर बैटरी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि बैटरी में यदि चार्जिंग नहीं होती थी तो उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया जाता था। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, बाह्य स्रोत, तो इलेक्ट्रिसिटी से उस बैटरी में चार्ज किया जाता था जिससे उसमें चार्जिंग होने के बाद वह प्रकाश देने लगती थी। मतलब वह सेल क्या हो जाता था, आवेशित हो जाता था और वह सेल कार्य करने लगता था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार से यह द्वितीयक सेल भी है। तो और द्वितीयक सेल का उदाहरण भी मैंने आपको बताया, सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण है। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए द्वितीयक सेल क्या होता है, वह सेल जिन्हें पूर्ण आवेशित किया जा सकता है, जिन्हें निरावेशन के बाद भी किसी बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करके आवेशित किया जाता है, यही द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह आज का टॉपिक था कि सेल किसे कहते हैं और सेल के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको सेल की परिभाषा भी बताई और उसके बाद में सेल के प्रकार भी बताए। तो सेल के दो प्रकार होते हैं, पहला प्रकार होता है फ्रेंड्स प्राथमिक सेल और दूसरा जो प्रकार होता है वह द्वितीयक सेल। और इन दोनों प्रकारों को, प्राथमिक सेल के प्रकार को भी और द्वितीयक सेल के प्रकार को भी मैंने आपको किसके माध्यम से समझाया है, उदाहरण के माध्यम से समझाया। मतलब प्राथमिक सेल को भी मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया और द्वितीयक सेल को भी मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया। तो फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हेल्प हो सके। और यदि आपके मन में इस टॉपिक से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित, कोई भी केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा महासागर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी हम YouTube पर कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।